हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमन। मैं एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एग्जैक्टली 9.5 ईयर्स हुआ है। अब इस टीचिंग एक्सपीरियंस को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑनलाइन में भी लाऊं, क्योंकि अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में एक चैनल खोला है, उनका आप फ्यूचर ब्रिज इंस्टीट्यूट एंड फोनिक्स एकेडमी के नाम से आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों इंस्टीट्यूट एक मर्ज करके हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेरा क्लास जो है, हम किस क्लास को पढ़ाएंगे? 11 और 12 क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स के लिए मेरा जो कोर्स पढ़ाया जाएगा वो नीट, जेई मेंस और एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को एकदम जीरो से, कहाँ से बच्चा? जीरो से टॉप लेवल को ले जाएंगे, जीरो से टॉप। और इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि आप इस चैनल को एक बार विजिट कर लोगे, यहाँ पे आओगे तो आपको कभी भी साइंस सब्जेक्ट में 11th और 12th में दिक्कत होने वाला बात नहीं है। इसलिए प्लीज वन टाइम हमारे चैनल को विजिट कीजिए, आपको सारे डाउट्स यही से क्लियर हो जाएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जीरो से टॉप पे पहुंच जाओगे और एक दिन आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका 12th का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो एक्चुअली क्या है कि आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हम बात करेंगे कि इस टॉपिक का नेम क्या है। इस टॉपिक का नाम है कि ड्यूअल नेचर। किसका ड्यूअल नेचर? मैटर का और किसका जी? रेडिएशन का। मतलब मैटर और रेडिएशन के हम ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में भैया? मैटर और रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में। देखो, यहाँ मैटर है, यहाँ रेडिएशन है, तो मैटर का भी आपका ड्यूअल नेचर आ गया और रेडिएशन का भी क्या आ गया? आपका ड्यूअल नेचर आ गया। तो मैटर का आपका जो आपने पढ़ा है, मैटर का क्या पढ़ा? ड्यूअल नेचर। तो अभी पहले पढ़ेंगे मैटर का ड्यूअल नेचर, बाद में पढ़ेंगे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। तो मैटर का जो ड्यूअल नेचर होता है, तो मैटर बिहेव करता है पार्टिकल। भैया ये तो सिंपल सी बात है भाई, मैटर है तो पार्टिकल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई वाली दो राय तो है नहीं, डाउट है ही नहीं। लेकिन सर मैटर वेव बनता है? हाँ जी, मैटर हमारा वेव भी बनता है। कैसे? तो एक साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उनका एक्सपेरिमेंट बताता है कि हमारा जो मैटर है वो हमारा क्या है? वेव है। और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसको लिया था? उन्होंने माना था कि हमारा इलेक्ट्रॉन लिया था। इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन तो हमारा पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन तो हमारा मैटर है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन को शो करता है। क्या करता है? डिफ्रैक्शन को। और आप जानते हो कि डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, एक पार्टिकल है, और डिफ्रैक्शन नेचर को शो कर दिया। मतलब हमारा जो मैटर है या जो पार्टिकल है हमारा क्या बन गया? मैटर बन गया। तो इस तरह से हम देख लिए कि जो मैटर हमारा है, पार्टिकल भी और वेव भी है। अब बात करते हैं कि हमारा रेडिएशन का भी एक ड्यूअल नेचर होता है। अच्छा, हाँ सर, रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर होता है। देखो, रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर है। तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो वेव को कौन कौन शो करता है, तो रेडिएशन जो है वेव नेचर शो करने के लिए रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन होते हैं। आपने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हाइजेंस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो हमारा वेव फ्रंट थे और रिफ्रैक्शन शो करते थे। इंटरफेरेंस को कौन शो कर रहा था आपको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस शो करता है, ऐसे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन शो करता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं इतने सारे फिनोमेनन जो होते हैं वेव नेचर को शो करते हैं। लेकिन हमारा जो रेडिएशन होता है, हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अच्छा, हाँ, तो रेडिएशन हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो उनके रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है हमको। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानोगे कि हमारा जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इवन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या जी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो दो ऐसा हमारा फिनोमिनन है जिसमें आप जानोगे कि हमारा ये सारे क्या कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि हमारा मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करेगा और रेडिएशन भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। ठीक है, तो मैटर ने ड्यूअल नेचर शो क्या किया? पार्टिकल वेव। और रेडिएशन भी क्या है? वेव और पार्टिकल है। मतलब कि हमारा दुनिया में जितने मैटर है और रेडिएशन है वो पार्टिकल भी और क्या है? वेव है।
तो इस तरह से बोल सकते हो कि ड्यूअल नेचर मतलब क्या हो भैया, हमारा पार्टिकल भी होना है, तो क्या होना है, पार्टिकल भी होना है और वेव भी होना है, और वेव भी होना है। यही हमारा क्या है भाई, ड्यूअल नेचर है। आई होप सो क्लियर। बच्चों हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हमें पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशंस, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्पेशली पढ़ेंगे कि हमारा जो रेडिएशन है वो हमारा पार्टिकल क्या बिहेवियर करता है। तो पार्टिकल का बिहेवियर करेगा, तो जो भी पार्टिकल का बिहेवियर करेगा लाइट, तो कहलाता है फोटोन। क्या कहलाता है जी, फोटोन कहलाता है। तो जब लाइट पार्टिकल का बिहेव करेगा तो क्या कहलाएगा, फोटोन। तो इसलिए इस टॉपिक में सबसे पहले हम फोटोन के रिगार्डिंग स्टार्टिंग करेंगे कि आखिर फोटोन है क्या। तो ठीक है, तो फोटोन कुछ नहीं, अभी बोला हूँ, इट इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट है, या लाइट बोलो या रेडिएशन बोलो, जो कि आल्सो कॉल्ड क्या कहलाया, क्वांटा या एनर्जी पैकेट। तो आप चाहो तो फोटोन बोल सकते हो, जो कि, या फिर क्वांटा बोल सकते हो, या फिर एनर्जी पैकेट बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट इसमें ये जानना है कि ये ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, और आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये हो रहा है कि ये हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब फोटोन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। और अब जानते हैं जो भी पार्टिकल न्यूट्रल होगा वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे लिखा गया कि ये डू नॉट अफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साथ साथ में इनका रेस्ट मास, मतलब फोटोन यदि रुका हुआ है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, मतलब उनका वेलोसिटी 0 है, तो उनका मास भी क्या है जी, 0 है। लेकिन जब वो चलना शुरू करता है, और जानते हो कि चलेगा तो स्पीड क्या है, ये रहेगा, जब चलेगा मतलब इस स्पीड से, तब उनका मास देखा गया है अप्रॉक्स टू 10⁻⁻50, 10 की पावर बटा, यहाँ थोड़ा सा इरेज हो गया है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, 10⁻⁻53 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में ये बातें आ गई, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो फोटॉन्स होते हैं उनके पास एनर्जी भी होता है, क्या होता है, मोमेंटम भी होते हैं। तो जो हमारा एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, HF या hc/λ। और बेटा यहाँ जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, आप आगे 11th क्लास में पढ़े भी होंगे। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये सब टर्म से आप नॉलेज होगा आपको कि H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी, H यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला क्या आएगा, hc/λ। तो यहाँ H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या हमारा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये सब जान रहे हो आप, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, E/c। क्या हो भैया, E/c होगा। और यदि हम इस E का वैल्यू कौन, hc/λ, इस E का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, h/λ। आप इसको पुट कर देखो, आप E को रिप्लेस करो किससे, hc/λ से, तो तुम्हारा क्या होगा, cc क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और h/λ रह जाएगा, ठीक है। अब देखो जब फोटोन, देखो ये देखो, यहाँ देखो, ये फोटोन आ रहा है सोर्स से, और वहां से क्या आ रहा है, फोटोन्स आ रहे हैं। तो फोटोन आएंगे हमारे, हालांकि लाइट आ रहा है तो लाइट के पार्टिकल क्या बोलेंगे, फोटोन्स। तो सोर्स है तो लाइट आ रहा है, मतलब उसके पार्टिकल्स आ रहे हैं, और उस पार्टिकल क्या बोलेंगे, फोटोन्स बोलेंगे। तो फोटोन्स आ रहा है, और ये किसी मैटर पे आके आया, मैटर पे जब आएगा तब मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, होता ही नहीं होता है, होता है। तो ये क्या करे, एक फोटोन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। मैंने वही लिखा है कि 1 फोटोन इंटरेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर। मैटर के एक इलेक्ट्रॉन से ही एक फोटोन, मतलब एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट तो कॉलिजन करेगा, ठीक है।